हिंद। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भैया जी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट के अंदर जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। प्योर मैटर बोल सकते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। कुछ समझ में आया? एकदम आ जाएगा। शुद्ध पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ में जितने भी उपस्थित सभी कण होते हैं ना, वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी एक ही नेचर के जो है वो होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है दूसरा में, समांगी और विसमांगी में अंतर बताएं। समांगी और विसमांगी में अंतर, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जिस मिश्रण की बनावट जो है वो समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या है, ठेठ देहाती में समझो। कोई भी दो चीज़ को हम लोग लिए, ठीक है, जैसे जल में हम लोग नमक को घोल दिए, तो हम लोग क्या देखें कि नमक और जो है वो जल में पूरी तरह से घुल जाता है। तो जो पूरी तरह से घुल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और जो नहीं घुलेगा पूरी तरह से, जैसे कि हम लोग नमक जल में जो है कुछ पत्थर डाल दें, तो क्या वो पूरी तरह से घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण। और जो घुल जाएगा वो समांगी मिश्रण। तो उदाहरण में क्या दिया हुआ है, जल में नमक, जल में चीनी, ये सबको तुम घोल के देखो तो आसानी से वो क्या घुल जाएगा, यानी वो क्या है, समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में क्या बोल रहा है, जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हों, यानी जिसमें आसानी से जो है वो पृथक किया जा सकता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और रेत। जल में अगर रेत को हम लोग घोल तो देखना पूरी तरह से जो है नहीं घुलेगा, पता चल रहा है कि कौन जल और कौन रेत है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, वही क्वेश्चन दे दिया गया, समांगी और विसमांगी में अंतर दे दिया गया है। मिश्रण के घटकों की बनावट समान होती है, इसमें मिश्रण के घटकों की बनावट समान नहीं होती है। सीधा सीधी बात है, मैंने अभी समझाया। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल जो है वो दे दिया यहाँ पे, एक जल में नमक और जल में चीनी, वही सेम एग्जाम्पल दे दिया यहाँ वाला। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, NaCl, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। ठीक है, विलियन, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भाई लोग इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आ सकता है। विलियन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब विलियम, निलंबन और कोलाइड में अंतर लिखना है। ठीक है, तो क्या है, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान से देखना, विलियन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और निलंबन क्या है, तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। देखना, विलियन एक समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन क्या होता है, एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड भी क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, इन्हें इसके जो कण होता है वो व्यास में, यानी क्या बोलते हैं, डायमीटर में बहुत छोटे होते हैं। और निलंबित कण जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो कोलाइड होता है इसके कणों को जो है वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है। फिर विलयन में आते हैं, तो इन्हें छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि। ठीक है, और इसमें क्या बोल दिया है कि शांत छोड़ने पर, जो निलंबन में क्या बोल रहा है कि शांत छोड़ने पर ये कण नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जैसे जल में मिट्टी, जल में अगर आप मिट्टी डालते हो तो मिट्टी क्या होता है कि जब जैसे कुछ समय के लिए हम जल को शांत छोड़ देंगे ना, बिना हिला डुलाए, तो मिट्टी जो है वो जमीन उसके तल में जो है ना बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इसमें क्या होता है कि शांत छोड़ने पर ये जल स्तर पर ये भी बैठ जाता है। इन्हें अपकेंद्रीयकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे धुआं की क्रीम और बादल। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 केजी सोडियम क्लोराइड को, कितना केजी, 36 केजी सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है।
तो इस प्रकार तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। क्या निकालना है? तापमान पर इसकी सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या दिया गया है क्वेश्चन में? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है कितना? 36 ग्राम, और विलयक का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 100 ग्राम, ठीक। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर जो है फॉर्मूला यहाँ पे है कि विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान तो चूंकि हम लोग 36 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 136 ग्राम। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो टोटल कितना था? 136, और ऊपर में क्या हो जाएगा? 36। तो गुना 100, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं तो गुना तो 100 करना पड़ेगा हमको। बराबर सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 26.5%। क्या हो जाएगा? 26.5%, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसमें? क्या बोल रहा है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो है, जो कि आपस में घुलनशील है, ये तो हम लोग जानते हैं, कि मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को हम लोग परभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सा विधि? ध्यान से देखना यहाँ पे, परभाजी आसवन विधि। कौन सा विधि? परभाजी आसवन विधि, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? अलग करने की सामान्य विधियों के नाम लिखिए। जैसे दही से मक्खन हमको अलग करना है तो किस विधि से करेंगे? तो दही से मक्खन अपकेंद्रण विधि द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे? अपकेंद्रण विधि द्वारा। समुद्री जल से नमक तो वाष्पन विधि द्वारा करेंगे हम लोग। नमक से कपूर कैसे करेंगे? आसवन विधि द्वारा, ठीक है। ये तीनों हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ऐसे ठोस पदार्थ हों जो जल में घुलनशील हो। कौन सा पदार्थ? ऐसे ठोस पदार्थ जो जल में घुलनशील हो को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। किसको किसको? इसको। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा है उसको लिखना है, ठीक है। जैसे पेड़ों को काटना, यह क्या है? पेड़ों को काटना क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन की बात कहाँ से आ गई? ठीक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, हाँ ये तो रासायनिक परिवर्तन है, ये हम लोग बोल सकते हैं क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। 5 नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर का रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, ये तो पक्का है कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है भौतिक परिवर्तन जो है वो दिया हुआ, जल में साधारण नमक का घुलना। फलों से सलाद बनाना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है पार्ट के अंदर वाला में? अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रणों से अलग करने का प्रयत्न करें। तो जैसे किसी पदार्थ को, उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। किसको? जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रणों से अलग करने के लिए छानना, वाष्पीकरण या आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए पदार्थ जो है यहाँ पे लिया गया बर्फ, मिश्रण में दूध और खीर, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया पाठ के अंदर में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था उसका उत्तर। किसका? जो पाठ के अंदर में दिया हुआ था, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? अभ्यास के क्वेश्चन उत्तर को, क्वेश्चन आंसर देखेंगे किसका? अभ्यास वाला, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।